बोन्स की मूवमेंट कैसे होती है और बयान करेगा विद द हेल्प ऑफ एल्बो जॉइंट। फर्स्ट वो आपसे कहता है मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स आर स्केलेटल मसल्स इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो अक्सर मसल्स हैं वो कौन से स्केलेटल है, और स्केलेटल मसल कौन सा होता है विच अटैच विद द स्केलेटन। जो स्केलेटन के साथ अटैच हो रहा है वो स्केलेटल मसल है। देयर आर 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। 650 मसल्स हैं बॉडी के अंदर एंड आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। अगर एक कंटेक्ट होगा दूसरा जाकर रिलैक्स हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक होते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स इन द एल्बो जॉइंट। अगर एल्बो जॉइंट को देखा जाए तो वहां पर मसल्स कैसे अरेंज होते हैं। एक होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई या बाइसेप्स मसल्स। अब बाइसेप्स कौन सा है, जैसे हम कहते हैं आपकी बुक में ये जो मसल है ये वाला, ये बाइसेप्स है। उसके नीचे वाला कौन सा होगा, ट्राइसेप्स। ये वाला बाइसेप्स है, बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स। जैसा कि आपको डायग्राम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो मसल है बाइसेप्स है, बाइसेप्स, और नीचे ये होता है ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स आ रहे हैं, और इन्हीं के जरिए जाकर आपके एल्बो जॉइंट की मूवमेंट होती है। बाजू आपका ऐसे बंद होगा या फिर जाकर खुल जाएगा, स्ट्रेटन हो जाएगा। These arise from scapula by the two heads होते हैं। इसका ओरिजिन बाइसेप का कहां से है, स्कैपुला से है, एंड इंसर्टेड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस, और तकरीबन रेडियस के मिड में जाकर ये जाकर इंसर्ट होगा। मैंने पीछे पढ़ा था कि कोई भी मसल है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है उसका ओरिजिन, दूसरा होता है इंसर्शन। ओरिजिन उसका आगाज है कि शुरू कहां से होगा। तो जो बाइसेप्स है उसका ओरिजिन स्कैपुला से है, इंसर्शन रेडियस के साथ है। जैसे कि इस डायग्राम में देखना आप, ये आपका स्कैपुला खड़ा हो रहा है। स्कैपुला ये अपने टू हेड के जरिए जाकर स्कैपुला के साथ अटैच हो रहा है, वहां से अराइज हो रहा है, ये उसका ओरिजिन है। और इंसर्शन कहां पर है, ये इस रेडियस के साथ है। रेडियस कौन सी बोन है, विच इज टुवर्ड्स द थंब, जो थंब की तरफ है। रेडियस के करीबन मिड में जाकर ये अटैच हो जाएगा, इंसर्ट होगा। फिर हमें कहते हैं कि जो बाइसेप्स हैं इसके नीचे दो और मसल होते हैं जो यहां पे आपको नजर नहीं आ रहे। बाइसेप्स के नीचे दो और मसल्स हैं, वो कौन से हैं, एक का नाम है ब्रेकियलिस और दूसरा है ब्रेकियोरेडियलिस। याद करना कि बाइसेप्स के नीचे दो और मसल हैं, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस। अब जरा ब्रेकियोरेडियलिस के नाम के ऊपर गौर करो कि इसका इंसर्शन कहां पर है, रेडियस के साथ, रेडियलिस रेडियस के साथ। और जो ब्रेकियलिस है उसका इंसर्शन अल्ना के साथ, उसका इंसर्शन अल्ना के साथ है। इनमें से एक को तैयार कर लो कि ब्रेकियोरेडियलिस का इंसर्शन रेडियस के साथ और ब्रेकियलिस का अल्ना के साथ है। ये दो मसल कौन से हैं, जो बाइसेप्स के नीचे मौजूद है। अब आ रहे ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स उसके नीचे खड़ा हुआ है, इसके बाइसेप्स के, यानी कि आपके बाजू की निचली साइड पे खड़ा हुआ है, जैसे आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइसेप्स है। दिखता क्या है, अराइज फ्रॉम द ह्यूमरस। अब इसका जो ओरिजिन है ह्यूमरस से। ह्यूमरस हमारी बोन है, बाजू की शुरू वाली बोन ह्यूमरस है, और इसका इंसर्शन कहां पे, अल्ना के साथ है। अब याद करना, जो बाइसेप्स है उसका ओरिजिन स्कैपुला से है और इंसर्शन रेडियस के साथ है। जो ट्राइसेप्स है उसका ओरिजिन ह्यूमरस के साथ है, इंसर्शन अल्ना के साथ है। ये आपको दिखाएगा यहां पर, गौर करें। ये ट्राइसेप्स है और ये जाकर ये अल्ना के साथ, सॉरी ये ह्यूमरस जा रही है, ह्यूमरस के साथ जाकर ये अटैच हो रहा है। जी, इस ट्राइसेप्स का ओरिजिन। इंसर्शन ये जाकर अल्ना के साथ अटैच हो रहा है, अल्ना।
जब आपने बाजू आप बंद करते हैं तो एल्बो के नीचे जो आपको उभरी हुई हड्डी मिलती है वो अल्ना की है, तो इसका इंजर्शन अल्ना के साथ है। किसके साथ है? अल्ना के साथ है। अब याद करना, बाइसेप्स का ओरिजिन स्कैपुला से, इंजर्शन रेडियस के साथ। ट्राइसेप्स का ह्यूमरस के साथ है, और फिर इसका इंजर्शन जाकर अल्ना के साथ है। अब मैकेनिज्म, बाजू बंद कैसे होता है और सीधा कैसे होता है। बंद कैसे होगा? ये जो बाइसेप खड़ा हुआ है, जिसका इंजर्शन इस रेडियस के साथ है। जब ये मसल कांटेक्ट होगा, जैसे आपको ध्यान नजर सुकड़ गया, इकट्ठा हो गया, तो जब ये इकट्ठा होगा इसका जाकर खिंचाव पड़ेगा इस रेडियस के साथ, तो रेडियस अपलिफ्ट होगी, रेडियस ऊपर को उठेगी और बाजू आपका बंद हो जाएगा। तो जब आपने बाजू आप बंद कर रहे हैं उस वक्त बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट है, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये सुकड़ गया, इकट्ठा हो गया है, और उसका उल्ट ट्राइसेप्स रिलैक्स होता है। जैसा कि आमतौर पर जब हम अपने बाजू को ऐसे बंद करते हैं तो उस वक्त ये उभार सामने आ रहा होता है, ये उभार, ये मसल कांटेक्ट हो रहा है। तो जब बाजू की बंद करने के दौरान ये वाला मसल कांटेक्ट होगा, दूसरे वाला रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या हो रही है? ये बेंडिंग ऑफ आर्म। तो जो ही आपका ये मसल कांटेक्ट होगा, सुकड़ेगा, ये खींचेगा इस रेडियस को, रेडियस खड़ी है, रेडियस अपलिफ्ट होगा और बाजू आपका ऐसे बंद हो जाएगा। एक याद कर लो कि बेंडिंग के दौरान बाइसेप्स कांटेक्ट हो रहा है, जब ये कांटेक्ट तो दूसरे वाला जाकर रिलैक्स हो जाएगा। और यही आपको इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि बेंडिंग के दौरान बाइसेप्स कांटेक्ट है और ट्राइसेप्स रिलैक्स है। जब अपना बाजू आप सीधा करते हैं उस वक्त ये मसल कांटेक्ट है, अब इसका उलट आ गया है कि ट्राइसेप्स कांटेक्ट है। यूं ये इकट्ठा होगा तो ये खींचेगा इस अल्ना को, अल्ना नीचे को आएगी और बाजू आपका सीधा हो जाएगा। आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि जब अपना बाजू बंद करें उस वक्त उभार यहां पे बनता है, ऐसे मसल इकट्ठा हो गया है, बाइसेप्स कांटेक्ट है, और ट्राइसेप्स उलट, उसका रिलैक्स हो गया। जब बाजू सीधा करें तो उस वक्त ये जगह अब ज्यादा उभरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्राइसेप्स वो कांटेक्ट है और बाइसेप्स रिलैक्स हो गया। बस एक को तैयार कर लें कि बेंडिंग में बस बाइसेप्स कांटेक्ट है, बेंडिंग में बाइसेप्स कांटेक्ट है। जब ये कांटेक्ट तो उधर जाकर उल्टा देना है कि स्ट्रेचिंग में बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएगा। अब बेंडिंग में बाइसेप्स जब कांटेक्ट है, इसके मुताबिक बाकी तमाम आप उल्टाते जाना, ये सबसे आसान है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है movement of elbow joint। उसने आपसे कहा है बेंडिंग के दौरान द कंट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स अपलिफ्ट द रेडियस एंड अल्ना, क्योंकि बाइसेप्स का इंजर्शन रेडियस के साथ है, ब्रेकियलिस का अल्ना के साथ है, इसलिए उसने जो सारा बयान कर दिया, द कंट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स अपलिफ्ट, मसल ऊपर को उठेगा, तब रिजल्ट इन द बेंडिंग ऑफ द आर्म। स्टेटिंग के अंदर कंडक्शन किसके? ट्राइसेप्स की है, तो बताया आपको, ये तो आपने उसने खत्म कर दिया है। देन लोकोमोशन इन जुगुलिना आ रही है, इसके अंदर जुगुलिनाइड मूवमेंट है। टू स्ट्रक्चर टेक पार्ट इन द लोकोमोशन ऑफ जुगुलिना, नंबर 1 फ्लैजेल्ला है और नंबर 2 मायोनिम्स है। अगर जुगुलिना को देखा जाए, इसके ऊपर सिंगल पोलर फ्लैजेलम मौजूद है, इसके अगले सिरे के ऊपर सिंगल है, पोलर यानी कि टिप के ऊपर लगा हुआ है फ्लैजेलम, और वो उसके नोक के ऊपर लगा हुआ है, इंटीरियर एंड के ऊपर लगा हुआ है। इट पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड, इसी की वजह से इसका बॉडी आगे हरकत करता है। ये इसका फ्लैजेला छांटे की तरह, हंटर की तरह काम करता है। जुगुलिना विप, विप मीन उस हंटर की तरह, विप इट्स फ्लैजेलम, वो मारता है अपने फ्लैजेलम को हंटर की तरह बैकवर्ड। तो जब उसका फ्लैजेलम पीछे को आएगा एंड इट्स बॉडी मूव फॉरवर्ड, उसके रिजल्ट के तौर पर बॉडी उसका आगे को जाएगा। जुगुलिना क्योंकि हम कहते हैं वाटर के अंदर है, एक्वाटिक है,
पानी के अंदर है, पानी के अंदर उसने हरकत करनी है, हरकत कैसे करेगा? अपने फ्लैजेला को पीछे लेकर आएगा, उसके रिएक्शन के तौर पर बॉडी उसका आगे को जाएगा। ये एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन एंड द रिएक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट हैव इक्वल इंटेंसिटी, शिद्दत उनकी बराबर होती है। तो वही कहते हैं आपसे कि फ्लैजेलम उसका पीछे को आएगा, उसके रिएक्शन के तौर पर बॉडी उसका आगे को जाएगा। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि कश्ती दरिया के अंदर है, पानी के अंदर है, जब चप्पू पीछे जा रहा होता है पानी के अंदर, तो उसके रिजल्ट के तौर पर कश्ती आगे को जा रही होती है। However, when flagellum moves forward, एक और बात आ गई है, however, when flagellum moves forward, जुगलिना doesn't move backward। ये पता की बात है। कहता है जब फ्लैजेलम उसका आगे को जाएगा तो उस वक्त उसकी वजह से जिस्म उसका पीछे नहीं जाएगा। देखो पहली बात थी कि जब चप्पू की तरह ये फ्लैजेलम पीछे लेके जाएगा, बॉडी उसका आगे जाएगा। लेकिन जब वो कहता है अपना वो फ्लैजेलम आगे लेके जाएगा, उसकी वजह से बॉडी उसका पीछे नहीं जाएगा। क्यों भाई? देखो, जब एक कश्ती वाला चप्पू पानी में से निकालकर हवा के अंदर आगे लेकर जा रहा होता है, तो क्या उस वक्त उसकी वजह से कश्ती पीछे को आती है? नहीं, कश्ती फिर भी आगे जा रही है। जब वो चप्पू आगे हवा में ले जाकर दोबारा पानी में डालकर पीछे लेकर आएगा, तो जब वो चप्पू पीछे को आएगा पानी के अंदर, तब कश्ती और आगे जाएगी। बात समझ आइए? मैंने आपसे कहा कि जब वो चप्पू कश्ती का पीछे आ रहा होता है तो कश्ती आगे को जाती है, लेकिन जब वो कश्ती का चप्पू पानी में से निकालकर हवा में लहराता है, हवा में आगे लेके जा रहा होता है, तो उस वक्त कश्ती पीछे नहीं आती, कश्ती फिर भी आगे जा रही है। जब वही चप्पू डालेगा पानी के अंदर, फिर पीछे लेकर आएगा, कश्ती आगे को जाएगी। तो वही आपसे कहता था कि जब ये फ्लैजेलम पीछे लेकर आएगा, बॉडी उसका आगे जाएगा, लेकिन जब फ्लैजेलम आगे लेके जा रहे हैं, बॉडी उसका पीछे नहीं आएगा, बॉडी उसका आगे चलता जाएगा। एक होती फिर मायोनिम। मायोनिम के उसकी बॉडी गिर्द कवरिंग है। यूरिना वो जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल के गिर्द जो उसकी आउटर बॉडी कवरिंग है, उसका नाम है मायोनिम्स। मायोनिम्स की वजह से उसकी बॉडी की शेप के अंदर चेंज आती है, उसका बॉडी पतला या मोटा होता है, और इसके बॉडी के अंदर शेप में चेंज शुरू से आखिर में आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लहर की तरह चेंज आएगी। जैसे सुंडी के जिस्म के अंदर चलते वक्त चेंज आ रही होती है, लहरें पैदा होती है। ऐसे मायोनिम जो उसकी आउटर बॉडी कवरिंग है, किसकी? जुगलिना की। मायोनीम्स की वजह से उसके बॉडी की शेप में चेंज आती है, उसका बॉडी शुरू से पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोटा और पतला होता जाएगा। यानी इसका मतलब है पहले उसका आगे वाला सिरा पतला होगा, किसका? जुगलिना का, उसके बॉडी का। फिर उसके बाद बॉडी उसका दरमियान से पतला होगा, पहले वाला बॉडी शुरू वाला वो सीधा हो जाएगा। अब जिस्म दरमियान से पतला हो गया, फिर जब वही मायोनिम्स पीछे से कांटेक्ट होगी तो फिर पिछला हिस्सा पतला हो जाएगा और पहला हिस्सा या दरमियानी हिस्सा दोबारा बहाल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि शुरू से आखिर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसका कांटेक्ट होता है, पतला होता है, बॉडी की शेप में भी चेंज आती है। तो कहता है चेंज इन द शेप विद द हेल्प ऑफ एक्टिव कंट्रैक्टाइल मायोनिम्स। मायोनिम्स की वजह से जिस्म की शेप के अंदर चेंज आती है। The contraction of myonin changes the shape and direction of the body. Myonins की वजह से उसकी बॉडी की शेप में चेंज आएगी, बॉडी उसका पतला होगा और उसकी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। First body becomes short and wider at the anterior end. First, the body becomes short and wider at anterior and then in the middle and later at the posterior end. उसने कहा कि शुरू से आखिर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसका शॉर्ट होता जाएगा, पहले आगे वाला हिस्सा, फिर दरमियानी हिस्सा, फिर आखिरी हिस्सा। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की शेप का चेंज आती है। एक और आपको चीज बताता है
ये है जुगलीना। अगर इसने आगे को जाना है तो बिल्कुल सीधा नहीं जा सकता, ऐसे जिग जैग होता जाएगा फिर भी आगे, लेकिन जिग जैग होता जा रहा है, यूं होके जाएगा। ये फ्लैजेला की डायरेक्शन दिखा रहा है। फ्लैजेला पीछे को आ रहा है, बॉडी उसका आगे को जा रहा है। अब वो फ्लैजेला आगे लेकर जा रहा है, फिर पीछे के लेकर आएगा, फिर बॉडी उसका आगे बढ़ता जाएगा। विप लाइक प्रोजेक्शन, हंटर की तरह फ्लैजेला काम कर रहा है। ठीक है, ये flagellum undergoes series of lateral movements where pressure is exerted on the water at a right angle to its surface। वैसे ये बात अपनी बुक में नहीं है, वैसे यहाँ पर लिखी गई है कि चाहे सीधा उसने जाना हो तो सीधा हरगिज नहीं जाएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल होके जाएगा, ऐसे यूं मूव करके जाएगा।